टू करंट क्लासेस। हम इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। तो G20 का निर्माण 1999 एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए हुआ था। बाद में 2007 और 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में इसे नेताओं के शिखर सम्मेलन के स्तर तक बढ़ाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच नामित किया गया है। तो G20 का यह था निर्माण। तब इसके शामिल देश कौन कौन से हैं देखते हैं। तो G20 के सदस्य देश 19 हैं, जिसमें अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ भी हैं। तो कुल मिला कितने हो गए? 21। तो G20 19 देश जो कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी देश शामिल हैं। तो अमेरिका बहिष्कृत के बावजूद G20 नेताओं के घोषणापत्र अपनाया, जो विकास, जलवायु कार्यवाही और वैश्विक सुधारों पर नई सहमति पर का संकेत देता है। तो इस बार जो G20 हुआ था, इसका बहिष्कार अमेरिका ने किया है। तो इसमें 120 इसके 122 बिंदु वाले इस दस्तावेज में वैश्विक समता व 25 सुधार को प्राथमिकता दी गई है। तो इस वर्ष जो है 122 बिंदु वाले दस्तावेज में वैश्विक समता व 25 सुधार को प्राथमिकता दी गई है। और अब की बार जो थीम थी, एकजुटता, समानता, स्थिरता, इसी थीम के साथ 2025 का G20 समिट मनाया गया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो भारत के लिए खास होने वाले हैं। अफ्रीका के साथ उच्च स्तरीय वार्ता। तो क्या क्या हुई थी उसमें? भारत दक्षिण अफ्रीका बैठक में व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, AI, DBI, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने टेक सहयोग और लोगों के स्तर पर जुड़ाव मजबूत करने के लिए युवा प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान का कार्यक्रम को शुरू करने पर सहमति भी बनाई है। अगला क्या है? छठा IBSA शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख भूमिका। तो इसमें उन्होंने क्या भूमिका रही है और उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, उस पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिए हैं। तो 3 प्रमुख जो उभरती अर्थव्यवस्था हैं, तीनों के सहयोग पर जोर दिए हैं। तो सुझाव क्या दिया है? IBSA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नियमित रूप से हो। IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना की जाए और जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष IBSA फंड बनाया जाए। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया है। तो अब क्या क्या हुआ था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने मिलकर ACITI साझेदारी लॉन्च की। तो ACITI फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज और कनाडा के PM मार्क कार्नी के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी आयोजित हुई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत की गई है। यह साझेदारी 3 महाद्वीप और 3 महासागरों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करेगी। तो भारत की टेक प्रगति में नेस्पर की भूमिका भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेस्पर के चेयरमैन कोष बेकर को CEO फ्रांसिस ब्लाइज साथ टेक्नोलॉजी, AI और निवेश अवसर पर विस्तार से चर्चा की। नेस्पर्स और प्रोक्सस ने भारत में अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि वे अब तक 80,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं और भविष्य में भी सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। ये सारी बातें G20 के समिट में अपनी बैठक के दौरान हुई हैं। तो हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, इसका प्रश्न पूछते हैं आपसे। हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये हुआ है कहाँ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।